ठीक है। सबसे पहले एक नई कंपनी बनेगी और हमारा टॉपिक रहेगा कॉस्ट सेंटर। क्रिएट करते हैं कंपनी। बीजे एंड कंपनी, इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में आपके पास फीचर आ रहे हैं। फीचर के अंदर हमको क्या करना है, बिल वाइज को नो रखना है और जो अपना टॉपिक रहेगा कॉस्ट सेंटर इसको यस रखना है। ठीक है। यस सर। बाकी ऑप्शन बंद रखेंगे, जैसे बिल वाइज के अंदर अपने ये ऑप्शन काम में नहीं आ रही कॉस्ट सेंटर में, तो इनको भी नो कर देंगे तो चलेगा। ठीक है। जीएसटी काम में नहीं आ रहा, चलेगा, बंद रखेंगे वो। बाकी हम आगे बढ़ते हैं, सेव करते हैं। सबसे पहले आपका जो पार्ट है इसमें दे रखा है आपको, ये सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किया 15 लाख केस से, एसबीआई 3 लाख, फर्नीचर 5 लाख, इसकी एंट्री करेंगे। तो रिसिप्ट में चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं कैपिटल। तो कैपिटल है, कैपिटल टोटल कितना बना आपका, 18 लाख 50। 15 लाख। केस है आपका 15 लाख, 3 लाख है आपके बैंक के, एंड आपके लास्ट में है एक मशीन या सॉरी फर्नीचर। सर इसमें जैसे इसमें आपने ये बताया था एंट्री के टाइम पे, जैसे फर्नीचर मशीनरी कैश अगर ये आए तो ये जनरल वाउचर में एंट्री होगी। जर्नल में होगी, बिल्कुल राइट बोल रहे हो आप, है ना ये, इसमें नहीं होगा। यहाँ पे केस आएगा पहले। केस आ गया आपके 10 लाख। ठीक है, अभी देखा मैंने भी। फिर उसके बाद में आपके आ जाएगा डेबिट में ही आपके बैंक। ये आपके है 3 लाख, सॉरी गलत हो गया, मतलब यहाँ पे तो इसके 15 लाख है, यहाँ आपके बैंक में 3 लाख हो जाएंगे। फिर उसके बाद में आपके डेबिट में आ जाएगा आपके फर्नीचर 50,000। ठीक है, और यहाँ पे क्रेडिट करके आपको कर देना है कैपिटल, तो 18,50,000। ठीक है। यस सर। अभी कैटेगरी आ गई आपके, कोस्ट सेंटर आ गया आपके पास, और इसके अलावा कोस्ट सेंटर क्लास आ गया। ये बनाना है आपको। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको जाना है क्रिएट में। क्रिएट में जाके आपको कर देना है सबसे पहले शो मोर, तभी आपको सारी चीजें शो होगी। उसके बाद में क्या करना है आपको, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आ गया पोस्ट कैटेगरी। कैटेगरी में क्या बनाई जाती है कि आपका जो डिपार्टमेंट है क्या है, आप किस चीज से रिलेटेड आप एंट्री कर रहे हो, पोस्ट वगैरह कुछ भी हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या डालना है आपको, पोस्ट कैटेगरी डालना है। जैसे एंटर किया तो अपने पास कैटेगरी क्या दे रखी है, एक तो परचेज डिपार्टमेंट और सेल डिपार्टमेंट, दोनों यहाँ बना लेने। तो परचेज डिपार्टमेंट और एक हो गया सेल्स डिपार्टमेंट। परचेज एंड सेल डिपार्टमेंट है तो परचेज एंड सेल डिपार्टमेंट बना लिया आपने। ठीक है, सेव भी कर दिया। बेक आ जाए, बेक आने के बाद कोस्ट सेंटर, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग कौन कौन व्यक्ति उस कैटेगरी में आता है उनको मेंशन करना होगा। तो कोस्ट सेंटर में जाना है। सबसे पहले जैसे कैटेगरी परचेज कैटेगरी है तो उसको सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद में इसमें कौन कौन आता है, अजय, राहुल, विकास, ये दे रखे अजय, राहुल, विकास और विशाल, ये सब बना देंगे। तो अजय, पूरा नाम है अजय जहांगीर, फिर राहुल सिंह, मतलब सेव करते जाना है।
फिर उसके बाद में दे रखा है विकास वर्मा। फिर उसके बाद में दे रखा है आपको विशाल सिंह। सेल, ये हो चुके हैं। अब उसके अंदर बोल रहा है कि ये सेल्स डिपार्टमेंट में शक्ति सिंह, पहले परचेज डिपार्टमेंट है उसको करना है सेल्स डिपार्टमेंट में कन्वर्ट। ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट था पहले, यस सर। देखो परचेज था, तो क्या करना है आपको सेल्स डिपार्टमेंट में उसको कन्वर्ट कर लेना है। सेल्स डिपार्टमेंट में कौन कौन है, शक्ति सिंह और विकास कुमावत। शक्ति सिंह, विकास कुमावत, विक्रम सिंह और विक्रम। सेल। ठीक है, ये चीजें ये कर लिया आपने, ये सारी चीजें मेंशन कर दी सेल डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट में पार्टियों के नाम। अब क्रिएट कोस्ट सेंटर क्लास परचेज, मतलब किस व्यक्ति को कितना परसेंटेज मिलना चाहिए। परचेज डिपार्टमेंट में अजय को मिलना चाहिए 20%, राहुल को मिलना चाहिए 10%, विकास को मिलना चाहिए 25%, राहुल को मिलना चाहिए 45%। ये कैसे मिलेगा, इसके लिए बैक आओ। बैक आके पहले कोस्ट सेंटर क्लास में जाना है। क्लास में सबसे पहले कैटेगरी डाल दो, कैटेगरी हो चुकी है, क्लास नेम डालना है परचेज। परचेज डालते ही कैटेगरी का यूज आएगा, तो कैटेगरी में आपको ले लेना है परचेज डिपार्टमेंट। फिर अजय को है 20% हिस्सा मिलेगा, जो भी टोटल अमाउंट होगा। राहुल को मिलेगा 10%, तो मतलब टोटल जो अमाउंट होगा उसमें से हिस्से मिलेंगे इनको 25%, और लास्ट हो जाएगा 45%। एंटर करके सेव कर देना है। फिर वापस से परचेज के बाद में आएगा सेल्स, तो सेल्स लिखना है। फिर सेल्स डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना है। फिर शक्ति सिंह है 40%, विकास को 25%, विक्रम को 25% और विष्णु को 10%, ऐसे ही है। यस सर। इसको सेव कर देना है, बस इतने तक, यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं वाउचर में। तो वाउचर में सबसे पहले आपको पता है ना, 8 नंबर की एंट्री है पेड सैलरी 5 लाख ऑल कॉस्ट सेंटर। तो 5 लाख ही आपकी जाएगी किसको, परचेज डिपार्टमेंट को, और 5 लाख ही जाएगी सेल डिपार्टमेंट को। 5 लाख एक साथ आप पे नहीं कर सकते, तो 2 बार में पे करना है 5-5 लाख के हिसाब से। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे पेमेंट में जाना है। पेमेंट में जाके आपको एक लेजर बनाना है पहले, इस नाम से बनेगा सैलरी पेड। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा, और यहाँ पे इसको आगे सेव कर देना है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। तो पेमेंट करना है, तो देखो मैं आपको बता दूं, एक ऑप्शन है F11, वापस से करते हैं। ये ऑप्शन मैंने नो कर दिया, बट ये ऑप्शन यस रहेगा। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ पहले, नहीं आ रहा अभी भी। पहले मेरे को वापस देखना होगा, एक पोस्ट ट्रेकिंग आ गया, तो पोस्ट ट्रेकिंग, ये ऑप्शन भी यस रखना आप, ठीक है। यस सर। तो ये सैलरी आ गया। सैलरी के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, जैसे कितना अमाउंट है 5 लाख। 5 लाख डाला आपने, एंटर किया। एंटर करते देखो यहाँ पे क्लास मांग रहे हैं, यहाँ पे डाल दो परचेज डिपार्टमेंट। फिर अजय आ रहा है, राहुल आ रहा है, 1 मिनट इसमें कुछ इश्यू आ रहा है, एक वाउचर किया मैंने, सैलरी वगैरह आ रहा है। इसमें क्या एक ऑप्शन नहीं आ रहा है। बाकी हम क्या कर सकते हैं, सैलरी पेड में आप अलग अलग डिवाइड कर दो, कोई इश्यू नहीं है। 5 लाख है तो एक बार में पहले 5 लाख का पेमेंट कर दो, नहीं तो ऑटोमेटिक भी ले लेता है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ठीक है, जस्ट डेट के बस यहाँ पे आता है कोस्ट क्लास। कोस्ट क्लास का यहाँ पे ऑप्शन आता है, उसमें भी अपन क्लास डाल सकते थे, बट इसमें दिखा रहा नहीं है, नहीं दे रखा है इसमें, ठीक है। अपन डायरेक्ट कर लेते हैं। 5 लाख है, 5 लाख को यहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट,
परचेज डिपार्टमेंट में सबसे पहले पार्टी का नाम है अजय जहांगीर। अजय जहांगीर को यहाँ पे मेंशन कर देना है। अजय जहांगीर को यहाँ दिया जा रहा है 20%, तो अजय जहांगीर का 20% निकालो 5 लाख का। तो 5 लाख का 20% कितना हुआ? 1 लाख। 1 लाख, यस सर। दूसरा भाई पार्टी का ना जैसे राहुल है, राहुल के अंदर आपको निकालना 10%, 5 लाख का, तो कितना आएगा? 50,000। यस सर। फिर राहुल सिंह के बाद में विकास वर्मा। तो आपके पास हो सकता है ऑप्शन कुछ और आ रहा हो, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है चेक का, मैं बताता हूँ आपको। वैसे आ रहा है तो आप उसका यूज कर लेंगे तो ऑटोमेटिक अमाउंट ले लेगा। अभी ले रहा नहीं है तो क्या करेंगे? 5 लाख का 25% कितना होता है? सर 5 लाख का। 25% हो गया ना, 1,25,000। हाँ हाँ, यस सर, 1 लाख 25, हाँ। एक मिस्टेक हो गई, एक मिनट। सर इसमें एक जीरो एक्स्ट्रा है, ये 12,50,000 हो गए सर। ये आएगा। फिर बाद में आपके लास्ट आ गया विशाल सिंह। इसमें ऑटोमेटिक नहीं ले रहा है, इसलिए आपको इस तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको कि इस तरीके से 5 लाख रुपए आ जाएंगे डिवाइड करके। फिर एंटर करेंगे तो अब वापस से क्या करना है? आपको डेबिट करना है। डेबिट करके यहाँ पे क्या करना है? वापस सैलरी पेड, क्योंकि ये तो परचेज डिपार्टमेंट का हुआ, वापस से 5 लाख, ऐसे 10 लाख रुपए का पेमेंट होगा। 5 लाख, फिर यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट लेना है। सेल्स डिपार्टमेंट में यहाँ पे वही 5 लाख है। और विक्रम जैसे शक्ति सिंह है 40%, यहाँ पे शक्ति सिंह 40% आ जाएगा, 2 लाख रुपए। फिर यहाँ पे विकास कुमावत का 25%, तो विकास कुमावत है 25%, 1,25,000। फिर ऐसे ही विक्रम है, विक्रम का भी हो जाएगा 1,25,000। फिर हो जाएगा विकास, सॉरी विष्णु, 50,000, क्योंकि इसका दे रखा है 10%। इस तरीके से इसको डिवाइड करके यहाँ पे दे रखा है किससे पेमेंट? कैश से, तो यहाँ लिख देंगे कैश। ठीक है। यस सर। तो इसी तरीके से पेमेंट करना है। ऐसे आपको कमीशन पेड का करना है, इंसेंटिव का करना है। ठीक है। जैसे यहाँ पे कमीशन रिसीव है, अब एक चीज बता दूं मैं, जैसे कमीशन रिसीव है मतलब वो पेमेंट तो वैसे ही करना है। कमीशन रिसीव है तो इसमें 50,000 का है, तो 50,000 का कैसे करेंगे कि रिसिप्ट में जाओ। अब यहाँ पे कोई कॉस्ट सेंटर नहीं दे रखा, तो नॉर्मल एंट्री होगी, तो रिसिप्ट में जाके कमीशन रिसीव का लेजर बनाएंगे। अब यहाँ पे कोई कॉस्ट सेंटर नहीं दे रखा, तो एक तो हो सकता है कि आप इनडायरेक्ट इनकम में डालें, सेव करें, 50,000 डालें। जैसे 50,000 डालता हूँ तो ये ऐसे दिखा रहा है मेरे को। अगर मैं यहाँ पे F11 में जाके अगर ऑप्शन नो होने का आ रहा है ऑप्शन तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं आ रहा तो हम क्या कर सकते हैं उसको, जैसे यहाँ पे एंटर करके इस बार परचेज सेल डिपार्टमेंट की जगह प्राइमरी कोस्ट कैटेगरी लेना है। वहां पे अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो यहाँ पे डाल देना नॉर्मली कमीशन। तो क्रिएट डाल के यहाँ पे क्रिएट में जाके सेल डिपार्टमेंट की जगह वापस से प्राइमरी कोस्ट कैटेगरी करके यहाँ पे डाल देना है आपको कमीशन। ठीक है, जैसे रिसीव हो चाहे से वो पेड हो, सेव कर देंगे। सेव करके इस तरीके से ये एंट्री हम कर देंगे बैंक से। ठीक है। अभी जो एंट्री करी है उसका डिटेल देखना हो तो बैंक जाएंगे। बैंक जाके हम क्या करेंगे, बाकी अमाउंट तो आपको देखना ही होगा। ठीक है, ये तो बहुत मतलब बहुत सारी एंट्री हैं तो सारी आपको करनी है। बट इसमें मैं आपको दिखा दूं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाके आपको क्या करना है। जैसे इसमें दे रखा है आपको मतलब लाइन से कि डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। फिर उसके बाद में आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर में कॉस्ट कैटेगरी आ गई है आपके। तो प्राइमरी का मतलब हो गया कि कोई भी आपके डिवाइड नहीं किया मैंने। ठीक है। और यहाँ परचेज और सेल डिपार्टमेंट में किस किस को कितना पैसा मिला है। ठीक है। पर यहाँ पे आपको लेजर के अकॉर्डिंग देखना हो, जैसे कॉस्ट है ये तो ये पार्टियों का हो गया, आप देख सकते हो सिंगल। और बाकी लेजर के अकॉर्डिंग देखना हो, ये सैलरी का है या कमीशन का, तो उस पर क्लिक करते ही उसका डिटेल आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। यस और सर। ये सिंह की है ना, जो एक स्पेलिंग है वो गलत हो गई है। ठीक है, उसको तो सही कर लेंगे। बाकी और भी एंट्री बता देता हूँ मैं 4-5 आपको। वाउचर में गए, वाउचर में जाके अब आपको क्या करना है यहाँ पे, कि सैलरी पेड कर चुके तो कमीशन भी ऐसे ही करना है, इंसेंटिव भी ऐसे ही करना है। अब राजेंद्र को सेल करेंगे, तो राजेंद्र को सेल करते समय क्या इश्यू आता है उसको सही कैसे करेंगे? तो यहाँ पे सेल्स में चले जैसे परचेज है सेल, हाँ सेल्स है। ठीक है। बट परचेज नहीं हुआ इसमें, परचेज नहीं हुआ इसमें है ना, सेल्स हो रहा है। तो सेल्स कर लेते हैं, एक बार नेगेटिव आएगा आपके पास।
नेगेटिव आएगा एक बार, ठीक है। परचेज कर लेते हैं, कंट्रोल एच करना है। आपको क्या करना है, इस वाउचर में है, वाउचर में आके आपको क्या कर लेना है, क्रिएट कर लेना है आपको लेजर। किसका? राजेंद्र सिंह का। राजेंद्र सिंह है, राजेंद्र सिंह के अंदर आप जाके क्या कर सकते हैं, सर परचेज क्रेडिट। करें सैलरी क्रेडिटर्स। फिर यहाँ पे सेव, राजेंद्र आएगी आपके। ठीक है, देखो एंटर किया, एंटर करने के बाद में कुछ भी नहीं मांग रहा आपके। ऐसे कैसे, पार्टी का नाम राजेंद्र है, और यहाँ पे अमाउंट दे रखा है आपको 5,50,000। इसमें 10% लेस कर देंगे तो 55,000। 55,000 लेस कर देंगे तो कितना बचेगा? सर 5,50,000 में से 55। 55, तो 4,95,000 ही बचेगा। ये हाँ। बचेगा ना, 95 कैसे बचेगा? सर इसमें 4,95,000। 5,50,000 में से ये आएगा पचपन 55,000। हजार तो आपको तो क्या कर लेना है, इसमें से माइनस कर देना है उनके लिए। 4,95,000 आएगा, ठीक है। कंफर्म कर देते हैं। 95,000 आ जाएगा। और यहाँ पे एंटर करते ही यहाँ पे क्रिएट करूंगा जैसे सेल्स, उसके बाद में प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पे सेल्स डाल के आप अभी बताया वैसे वैसे करना है आपको। अच्छा, परचेज कर रहा हूँ तो मैं गलत कर दिया मैंने। गलत हो गया ना ये, सेल्स में आएगा एंट्री, और राजेंद्र में क्या आएगा, लेटर्स आएगा। और ये नेगेटिव भी आएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, पहले सेल्स की एंट्री देती है बिना परचेज के। एंटर सेल्स, एंटर करते ही यहाँ पे देखो कॉस्ट कैटेगरी मांग रहा है, तो सेल्स डिपार्टमेंट डाल दो आप। बट सेल्स डिपार्टमेंट से नहीं, इसलिए प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी में डाल के आपको क्या डाल देना है, राजेंद्र ही डाल देना है। जिसकी कोई कैटेगरी नहीं है उसको ऐसे ही डालना है आपको, ठीक है। ओके सर। सेव कर देंगे, तो ऐसे ही परचेज सेल में क्या करना है, कॉस्ट सेंटर का यूज करना है। जहाँ पे ओल दे रखा है तो ओल का यूज करना है, कि दोनों का यूज करना है। जैसे सेकंड सीट आप अप्लाई करते हो, तो उसमें ओल नहीं दे रखा है, जैसे यहाँ पे दे रखा है सिंगल। ये टूर टूर एंड ट्रेवल्स का आपको करना है, मतलब मार्केटिंग फील्ड, तो एक का ही करना है। अगर दोनों का दे रखा है तो दोनों का करना है, ठीक है। ओके सर। तो आंसर तो आपको यहाँ से देख लेना है, आपको जैसे भी बताया है। अदरवाइज आपको ये आंसर तो जब भी मिलेंगे जब आप पूरी एंट्री कर लोगे, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ठीक है, ये ट्राई करना।